राक्षस था शिव पार्वती का एक पुत्र। राक्षस पुत्र की कहानी आज आपके समक्ष हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शिव जी के तीसरे पुत्र अंधक से जुड़ी है। प्रायः लोग शिव पार्वती के दो पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को ही मानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उनके दैत्य पुत्र अंधक से परिचित होंगे। वामन पुराण में शिव के दैत्य पुत्र अंधक का उल्लेख मिलता है। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव काशी में अपने ध्यान में लीन बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया। देवी के ऐसा करते ही समस्त पृथ्वी ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसके बाद फिर से पूरा जगत प्रकाश में डूब गया। ऐसा करके भोलेनाथ ने संसार को तो बचा लिया, किंतु उनकी तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे माता पार्वती को पसीना आ गया। इस पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जो कि दिखने में दैत्य के समान भयानक मुख वाला था। जब देवी ने भोलेनाथ से उस बालक के उत्पत्ति का कारण पूछा, तो भगवान ने उसे उनका पुत्र बताया। अंधकार की वजह से उस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। ऐसी मान्यता अनुसार हिरण्याक्ष एक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से शिव की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपना पुत्र अंधक भेंट किया था। अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच हुआ था। आगे चलकर वह दैत्य राजा भी कहलाया। अंधक बेहद ताकतवर और पराक्रमी था, लेकिन वह और शक्तिशाली होना चाहता था। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे यह वरदान हासिल किया कि उसका अंत तभी हो जब वह अपनी माता पर बुरी नजर डाले। अंधक, जो अपने जीवित माता पिता के विषय में पूरी तरह भूल चुका था, बेहद बलवान और तीनों लोकों का राजा बनकर उभरा। वह अब ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहता था। जब उसे यह पता चला कि वह स्त्री देवी पार्वती हैं, तो वह उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब अंधक ने उन्हें जबरन उठाकर ले जाने का प्रयत्न किया, तब पार्वती माता की पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और अंधक का वध किया। बहुत सी कथाओं में अंधक को ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिसका वध स्वयं महादेव के हाथों हुआ है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।